लेकर आया हूँ वो है अटैक ऑन टाइटन। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। इसका कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन बहुत ही फ्रेश और यूनिक है। और वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको स्टोरी की एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ। बहुत सालों पहले अचानक से कुछ बड़े इंसान जैसे राक्षस इस दुनिया में आ जाते हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। उन्हें इंसानों को खाना पसंद होता है। वो बहुत सारे इंसानों को खा जाते हैं और इतने इंसानों के मरने के बाद जो बची कुची पॉपुलेशन होती है वो इन टाइटन्स से बचने के लिए बहुत बड़ी दीवारें खड़ी करती है। 100 सालों से ये दीवारें इंसानों को ऐसे ही बचा कर रख रही है। हालांकि कुछ स्पेशल फोर्सेस इन टाइटन्स से लड़ने के लिए अक्सर इन दीवारों के बाहर जाते रहते हैं। चलिए अब कहानी पे आते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि एक पेड़ की छांव में सो रहा होता है और एक बुरा सपना देखकर अचानक से जाग जाता है और उसकी आंखें खुलते ही वो अपने सामने मिकासा को देखता है। मिकासा एरन की दोस्त होती है और एक हादसे में उसके मॉम और डैड के डेथ के बाद से ही वो एरन के परिवार के साथ ही रहती है। वो एरन को देखकर कहती है चलो घर चले, और एरन उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा था। तो वो कहती है कि तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। तो एरन कहता है कि नहीं, मैं बस एक लंबे सपने में फंस गया था। और फिर मिकासा उससे पूछती है कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाते हैं कि एक आदमी सबसे ये कह रहा होता है कि हमें इन दीवारों की पूजा करनी चाहिए, ये हमारे लिए ईश्वर का तोहफा है। इन्हीं दीवारों ने हमें उन राक्षसों से बचा कर रखा है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर दोबारा हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मिकासा से कहता है कि किसी को भी मेरे रोने वाली बात मत बताना। तो वो कहती है ठीक है, पर ऐसे तुम्हारा बेवजह रोना ये तो अंकल को बताना ही होगा। तो एरन से चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। फिर मिस्टर हैनेस जो कि एक सैनिक होते हैं वो एरन से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे थे, कहीं मिकासा ने तो तुम्हें मार नहीं लगाई। तो वो कहता है कि मैं भला क्यों रोने लगा, और आपके पास से दारू की बदबू क्यों आ रही है, आप फिर से ड्यूटी के वक्त शराब पी रहे हो। तो हैनेस कहता है कि हमें आज दीवार पे नजर रखनी है, अब यहाँ पूरा दिन रहकर भूख प्यास तो लगनी ही है, इसलिए जरा सी दारू से हम अपना काम आसान बना रहे हैं। ये सुनकर एरन गुस्से से कहता है कि क्या आप इस हालत में उनसे लड़ पाओगे अगर वो दीवार तोड़कर अंदर आ जाए। तभी एक दूसरा सैनिक वहां आते हुए कहता है डॉक्टर के बच्चे में बहुत गर्मी है, अगर कभी ऐसा हुआ भी तो हम संभाल लेंगे, और वैसे भी पिछले 100 सालों में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर एरन कहता है इसलिए तो पापा कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो हैनेस कहता है माना तुम्हारे पापा ने पूरे शहर को महामारी से बचाया है और हम उनके एहसानमंद भी है, पर टाइटन वाला मामला बिल्कुल अलग है। हमने देखा है टाइटन्स को दीवार की मरम्मत के वक्त, पर आज तक वो इस 50 मीटर के दीवार पर खरोच के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो एरन कहता है इन दीवारों के अंदर रोज खा के सोकर हम जिंदा तो रहेंगे, पर वो जिंदगी किसी कैद हुए जानवर के जैसी ही होगी। और फिर कुछ सैनिक हंसते हुए कहते हैं काफी हिम्मत वाला लड़का है, हालांकि इस बारे में वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर एरन और मिकासा अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में मिकासा उससे कहती है कि तुम्हें सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने वाली जिद छोड़ देनी चाहिए। तो एरन कहता है अब तुम भी ऐसा कहोगी। तो वो कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एक बेल बजती है और एरन खुश होकर कहता है सर्वे कॉर्प्स वापस आ गए, फ्रंट गेट खुलने वाला है, चलो। मिकासा अपने हीरोज जीतकर वापस आ रहे हैं। वहां जाने पर सारे सैनिकों के मुंह लटके हुए होते हैं और एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराकर देखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर एरन बाकी सर्वे कॉर्प्स को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सबको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी रहती है और भीड़ में लोग बात कर रहे होते हैं कि सिर्फ इतने ही वापस लौटे हैं, बाकी सब खा लिए गए होंगे। यही होता है दीवार के पार जाने का नतीजा। और फिर उस भीड़ में से निकलकर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का नाम लेते हुए एक सैनिक से पूछती है मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है। फिर वो सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि क्या ये मोजेस की माँ है, इन्हें वो दे दो। फिर वो सैनिक उस बूढ़ी औरत को कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है। उसे खोलकर देखने पर पता चलता है कि वो उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ है। वो सैनिक कहता है कि सिर्फ यही बचा है, और वो बूढ़ी औरत रोते हुए उस सैनिक से पूछती है कि मेरा बेटा ड्यूटी पर शहीद हुआ है ना, भले ही बहुत ज्यादा ना, पर उसकी मौत से इंसानियत को कुछ तो फायदा हुआ होगा ना। तो वो सैनिक कहता है बिल्कुल नहीं, इस मिशन से या कहूँ तो हमारे हर मिशन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं अपने हर सिपाही को बेवजह उनकी मौत तक ले गया और उनमें से हर एक की कुर्बानी का इंसानियत को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सर्वे कॉर्प्स वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि क्या मुसीबत है, हमारा सारा टैक्स बस बेवजह उन टाइटन्स को इंसानी मांस खिलाने में निकल जाता है। ये सुनकर एरन उसे जोर से एक लकड़ी से मारता है और मिकासा उसे खींचकर वहां से ले जाने लगती है। और वो एरन से पूछती है कि अभी भी तुम्हें सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना है।
पर एरन उसकी बात का जवाब नहीं देता और घर आ जाता है। फिर एरन की मॉम उससे कहती है, वाह एरन, आज तो तुम खूब लकड़ियाँ लेकर आए हो। और एरन एक निराशाजनक चेहरा बनाकर हाँ कहता है और उसकी मॉम उसका कान खींचकर पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बताओगे या फिर मुझे मिकासा से पूछना होगा। फिर थोड़ी देर बाद एरन खाना खाते वक्त अपने डैड से पूछता है, ओह तो आप बाहर जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि अंदरूनी दीवार में मेडिकल एग्जामिनेशन है तो मुझे जाना होगा, आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, टोटल 3 दीवारें मौजूद है। सबसे बाहरी दीवार का नाम है वॉल मारिया, बीच में जो दीवार है उसका नाम है वॉल रोज और सबसे अंदरूनी दीवार का नाम है वॉल सिना। फिर से कहानी पे आते हैं। इसके बाद मिकासा एरन के पेरेंट्स से कहती है कि वो सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहता है और एरन की मॉम कहती है कि ये सब क्या है, तुम्हें पता भी है अभी तक कितने लोग दीवार के पार मारे जा चुके हैं? और फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्यों बाहर जाना चाहते हो? तो वो कहता है कि मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसी है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दीवारों में कैद होकर नहीं बैठना चाहता, और अगर सब चुप होकर बैठ जाएंगे तो अब तक की दी गई सारी कुर्बानियाँ बेकार हो जाएगी। ये सुनकर उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं और उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि आप एरन को डांटेंगे नहीं? तो वो कहते हैं कि हम किसी के जानने की चाहत को डांट कर नहीं मिटा सकते। साथ ही साथ वो एरन से कहते हैं कि मैं लौटकर तुम्हें अपने बेसमेंट का राज बताऊंगा, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, सिर्फ पागल ही सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहेंगे। तो एरन गुस्से से कहता है कि मेरे लिए तो वो लोग पागल है जो रोज कैद जानवरों के जैसे जीकर भी खुश रहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम मिकासा से कहती है कि ये लड़का हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है, इसलिए प्लीज़ हर मुसीबत में उसका साथ देना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें एक लड़के को कुछ लोग मार रहे होते हैं और एरन उससे बचाने के लिए आता है। फिर वो लोग कहते हैं चल तू भी पिटने के लिए आ जा। तभी उसके पीछे मिकासा को देखकर वो सब डर के मारे भाग जाते हैं और एरन कहता है मुझे देखकर भाग गए। तो आर्मी उससे कहता है कि शायद वो मिकासा को देखकर भागे हैं। आर्मिन मिकासा और एरन का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन उसे किसी की भी मदद लेना अच्छा नहीं लगता। इससे वो खुद को और भी कमज़ोर महसूस करता है। और फिर वो सब बातें करने लगते हैं कि आर्मिन आखिर क्यों वो लोग तुम्हें मार रहे थे, और मिकासा ने सबको घर पे बता दिया कि मुझे सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना है कि तभी अचानक से किसी बॉम्ब के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देती है और सब दीवार के पास पहुंचते हैं। वहां देखकर एरन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस दीवार के ऊपर उन्हें एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। और आर्मिन कहता है ये नामुमकिन है, वो दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। और फिर सबको एक बहुत बड़ा टाइटन दिखाई देता है। वो टाइटन 60 मीटर का होता है और वो पूरी ताकत से दीवार के एक कोने को तोड़ देता है और उस दीवार के छेद में से टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और फिर एरन भागकर अपनी माँ के पास जाने लगता है और मिकासा भी उसके पीछे पीछे भागती है। रास्ते में जाते हुए एरन सोचता है कि मेरे घर को कुछ नहीं हुआ होगा, वो कोने में सलामत होगा। तभी वहां जाकर वो देखता है उसका घर तबाह हो चुका है और उसकी मॉम घर के नीचे दबी होती है। फिर एरन मिकासा से कहता है मेरी मदद करो इसे उठाने में, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। और तभी वहाँ एक टाइटन आने लगती है और उसकी मॉम कहती है टाइटन्स आ रहे हैं, तुम मिकासा को लेकर यहाँ से जल्दी निकलो। और वो कहता है कि मैं जाऊँगा ज़रूर पर आपके साथ, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं बाहर आ भी गई फिर भी भाग नहीं पाऊंगी। तो एरन कहता है कि मैं आपको उठाकर भागूंगा। फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम कभी मेरी बात मानते क्यों नहीं, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, ऐसे तो हम तीनों ही मरेंगे। तभी हैनिस वहां आता है और एरन की मॉम कहती है कि बच्चों को लेकर भाग जाओ, लेकिन हैनिस कहता है कि मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कार्ला, मैं उस टाइटन को मारकर तुम तीनों को बचाऊंगा। और वो उस टाइटन की तरफ भागते हुए सोचता है कि मैं आसानी से बच्चों को लेकर भाग सकता हूँ, पर यही मौका है मैं कार्ला का एहसान भी चुका सकता हूँ। लेकिन उस टाइटन के सामने जाते ही वो डर के मारे कांपने लगता है और फिर वापस आकर वो एरन और मिकासा को लेकर वहां से भागने लगता है और कार्ला उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन एरन बहुत तेज चिल्लाता रहता है कि माँ का क्या, मुझे उन्हें बचाना है। और उसकी मॉम कहती है एरन मिकासा आई लव यू, प्लीज़ मेरी खातिर जिंदा रहना। और रोते हुए अंदर ही अंदर वो कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद वो टाइटन आती है और उसकी मॉम को वहाँ से उठाकर उनकी बॉडी के 2 टुकड़े करके एरन की आंखों के सामने ही खा जाती है। उस दिन इंसानों को पता चला उन टाइटन से डरकर जीने का एहसास।